प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आज भागवत कथा में आगे का वृतांत सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हो। परम सुंदरी रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी, डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक नहीं सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े और रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड्ग, गदा और धनुषयुक्त हाथ, पहुंचे, जांघें और पैर कट कट कर धरती पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी होने वाली पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न सा हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया और न शरीर पर कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी छोड़ दीजिए। क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही ये जीव भी भगवान की इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूं और न ही कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने ही हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई है, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा, तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदिराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मरने से बच गए थे, अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर कर ले जाएं और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आप लोगों के बीच में ये शपथ करता हूं कि अगर मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को न लौटा सका, तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित, ऐसा कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ लेकर चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वो हमारी बहन को बलपूर्वक हर कर ले गया है। परीक्षित, रुक्म की बुद्धि बिगड़ गई थी। वो भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसी से वह इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ
एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक, जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाता है, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहां भागा जा रहा है? अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व चूर चूर किए डालता हूं। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर नहीं सुला देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखते ही देखते उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर भी छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठा लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ, पट्टिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने जितने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने से पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान को मार डालने की इच्छा से रथ से ही कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट डाला और मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विफल हो गई और अपने प्रेतम पति भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव, हे जगतपते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भाई को मारना आपके योग की काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से उनका मुंह सूख गया था, गला रुंध गया था। वो इतनी बेचैन हो रही थी कि उसी आतुरता में सोने का हार भी उनके गले से गिर पड़ा और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने फिर रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ और केश कई जगह से मूंद कर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर तो वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंद कर उसे कुरूप कर देना, ये तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी जी को संबोधित करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, ये सोचकर हम लोगों से बुरा मत मानना, क्योंकि जीवन को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म फल का भोग भोगना पड़ता है। अब बलराम जी श्री कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तब भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिए। वो तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना भला। फिर रुक्मणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद फिर से कृष्ण जी से बोले, भाई कृष्ण, ये ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज या फिर किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब फिर वे रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है।
उसे तुम अज्ञानियों की तरह अमंगल मान रही हो। ये तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। ये शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है। इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने तक की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। इसलिए उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वो वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों ना हो, वहां के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहां के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दुल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट की सामग्रियां उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मध्य से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले लग रहे थे। उस उत्सव में कौतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, संजय, कैकय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहां तहां रुक्मणी हरण की गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज, भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकापुर वासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी भी प्रकार कम नहीं थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि काम रूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हरकर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि ये मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। इसके बाद मछुओं ने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाने का सब कुछ हाल कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे पता चला कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही है, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए और उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस बढ़ जाता। कमल दल के समान
कोमल और विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सलज्ज हास्य के साथ भौहें मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उनके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव ही हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूं। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी नहीं थे तब इस शंबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया। वहां एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहां मुझे प्राप्त हुए हैं। ये शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी की या बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। ये विद्या ऐसी ही है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि ये किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़ी तेजी से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मयासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। इसके बाद शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट और कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामवर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। उनके मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलके इस प्रकार शोभायमान हो रही है मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गईं और घरों में इधर उधर छुप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को ये मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि इनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपत्ति के पास आ गई। उसी समय वहां रुक्मणी जी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झड़ने लगा। रुक्मणी जी सोचने लगी, ये नररत्न कौन है?
ये कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे ये कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था। न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वो कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था और रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इसी बात से हैरान हूं कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहां से प्राप्त हुई? हो न हो ये वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था। क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हरकर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा ये महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को ये पता लगा कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगी, अहो कैसे सौभाग्य की बात है कि ये बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।